हेलो एवरीवन, मोहम्मद उमर भट्ट दिस साइड। वेलकम यू ऑल टुडे इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर बिजनेस विद अस। हमारे साथ आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक पहला जो डिसीजन जो होता है वो आपने ले लिया, एंड जो स्टार्टिंग में जो क्राइटेरिया होता है उसको आपने कंप्लीट किया हुआ है। एंड आप एक नए स्टेप पे आ चुके हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊंगा, काफी सारे लोग ना डिसीजन ही नहीं ले पाते। सो जो आपने ये डिसीजन लिया है, ये जो स्टार्टर किट परचेज करने का इस बिजनेस में, तो दिस मीन्स कि आपको 50% सक्सेस ऑलरेडी मिल चुकी है इस बिजनेस में। 50% सक्सेस आपको ऑलरेडी मिल चुकी है इस बिजनेस। जो बाकी के 50% है वो तब होंगे जब हम इस बिजनेस को अच्छी तरीके से सीख के, समझ के, इम्प्लीमेंटेशन में मोड में लेके आएंगे, एंड तब जाके हमें पूरा सक्सेस इस बिजनेस में मिल सकता है। राइट। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या माइंडसेट होना चाहिए हमारा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किस तरीके से हमने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, क्या फंडामेंटल्स, क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन हियर। ठीक है, तो ये स्क्रीन में शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। एंड इस प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन रेडी करी है, जहां से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस बिल्कुल प्रोफेशनल वे में स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। सो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये 10 दिन चलने वाला है। बिल्कुल एक एक करके आपने हर एक सेशन को अटेंड करना है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपने हर एक सेशन को पूरा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया, एंड खाली अंडरस्टैंड ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी बाद में किया, तो मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। राइट। एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। सो आपने क्या करना है, एक एक वीडियो इसको, एक एक सेशन को आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इस इन सेशंस के आपको 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम के आपको नोट्स बनाने हैं। बिकॉज मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, अ शॉर्ट पेंसिल इज ऑलवेज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। क्योंकि कहा जाता है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमें लिखने की क्या जरूरत है, हमें नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, बचपन से ही हमें अच्छा नहीं लगता नोट्स बनाना, हम तो सब कुछ दिमाग में रख लेते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपका दिमाग पता नहीं कितना शार्प हो, बट एक ना एक टाइम पे हम चीजें भूल ही जाते हैं, है ना। कहीं कभार देखो, मैं आपको सिंपली बोलूंगा कि आपने कल दिन में क्या किया, शायद आपको याद होगा कि कल दिन आपने क्या किया। मैं आपको बोलूंगा परसों आपने क्या किया, परसों भी शायद आपको याद होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा पिछले हफ्ते क्या किया, या पिछले 6 महीने बाद आपने 6 महीने पहले आपने क्या किया था, इस पर्टिकुलर डेट अगर मैं आपको बोलूंगा, शायद आपको नहीं याद होगा। राइट। तो दैट इज वाई हम काफी सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि हमारे घर के काम होते हैं। शायद यहाँ पे मेरे को स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे, आप स्टूडेंट्स होंगे, तो आप स्टडीज में बिजी होते हैं। राइट। स्टडीज में कुछ आपको काम करना होता है, या कोई जॉब पर्सन मेरे को सुन रहा होगा, आप अपने काम में बिजी रहते होंगे, या अपने अपने काम में आप मसरूफ रहते होंगे। तो इस वजह से हमें हमारा ध्यान ना उधर इधर रहता है, जिससे हम छोटी छोटी चीजें भी भूल जाते हैं। राइट। सो दैट इज वाई इट इज वेरी मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन जो भी मुझे यहाँ पे सुन रहा है, टू मेंटेन नोट्स। ताकि आप नोट्स बनाएं, कल को अगर आप भूल भी जाएंगे, आपके पास नोट्स होंगे जिसको आप देख के फिर से आपको रिकैप हो सकता है वो चीज। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग सिस्टम। मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगा कि यहाँ पे काफी सारे लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, इस पहली वीडियो को सुन रहे हैं। राइट। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि आप मैं आपको पूरा अपने एंड तक अटेंड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या गलती कर देते हैं, वो इस वीडियो को अटेंड करेंगे, वो इस सेशन को अटेंड करेंगे, इस सेशन को अटेंड करके ना बाकी सेशंस ऐसे ही छोड़ देंगे। राइट। बाकी सेशंस को स्किप कर देंगे, या बहुत सारे लोग पूरा एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। एंड उनको मैं बताऊंगा कि आप बिल्कुल भी, मतलब लाइक, क्योंकि ये जो चीज है ना, लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि कोई भी काम, मेरा ये मानना है, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उस काम के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर तरीके से हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। द सक्सेस टिप्स। तो क्या टिप्स, सक्सेस टिप्स मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं उन टिप्स पे। दो ऐसी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ जो आपके बिजनेस में एक अल्टीमेट लेवल की ग्रोथ ला सकती है। टू टिप्स टुवर्ड्स योर ग्रोथ इन बिजनेस। पहला इज माइंडसेट, एंड नेक्स्ट वन इज स्किल सेट। माइंडसेट, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज माइंडसेट, है ना।
माइंड को, जो भी काम हम करते हैं उसमें हमारा माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए, हम अपने माइंड को किस तरीके से सेट करनी चाहिए, वो हमें जानना है, राइट? सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने आइसक्रीम बनानी हो, अब आइसक्रीम अगर आपने बनानी हो, क्या आप हलवाई के माइंडसेट से आइसक्रीम बना सकते हैं? इज दैट इवन पॉसिबल? वो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो अगर आपने आइसक्रीम बनानी है तो आपको आइसक्रीम वाले का ही माइंडसेट होना ज़रूरी है। आपको आ रही है बात समझ में? सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस करने के लिए हमें एक जॉब माइंडसेट से हम बिज़नेस नहीं कर सकते, राइट? उसके लिए हमें एक बिज़नेस माइंडसेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? तो चलिए जानते हैं कि बिज़नेस माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए आने वाले स्लाइड्स में। एंड सेकंड थिंग इज़ स्किल सेट। स्किल सेट क्या होता है? आज के टाइम में आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ कर रखी है, राइट? किसी ने बीए कर रखा है, किसी एमए कर रखा है, किसी ने पीएचडी कर रखा है, किसी ने बाकी-बाकी कोर्सेज़ कर रखे हैं, राइट? बीएससी, बीकॉम, बीबीए बीटेक, राइट? लेकिन अगर हम देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स आर स्टिंग एट देयर होम्स। दे आर फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग। लोग, उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट सोर्स नहीं है, राइट? अर्निंग सोर्स नहीं है। रीजन behind that is they have degree but they don't have skills, because देखो, जो भी, अगर आपने लाइफ में पैसा कमाना है ना, अगर मैं आज के टाइम की अगर मैं बात करूंगा, अगर आपने जिंदगी में कभी कहीं पे भी पैसा कमाना है, आपको एक स्किल ही है, एक सही स्किल ही है जो आपके जेब में पैसा डाल सकता है, राइट? आप देखो, नॉर्मली अगर हम देखेंगे, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि सपोज अगर आपको वीडियो एडिटिंग आता है करना, वीडियो आपको एडिट करना आता है, तो आप वीडियो एडिटिंग से पैसा कमा सकते हो। अगर आपको फोटोग्राफी स्किल्स अगर आपके पास है, तो आप वहां से भी पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास कोई और स्किल्स है, वहां से भी आप पैसा कमा सकते हो। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे, कोई मतलब ये होता है, सपोज कारपेंटर होता है, कारपेंटर के पास अपना स्किल होता है, राइट? तो वो पैसा कमाता है। आपको आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से एक मेसन होता है, राइट? वो अलग से पैसा कमाता है क्योंकि उसके पास वो पर्टिकुलर स्किल होता है। तो आपको, अगर आपके पास जितना अच्छा स्किल हो, जितना डिमांडिंग स्किल हो, उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएँगे, राइट? सो आइए जानते हैं कि आज के टाइम में, आज की सिचुएशन के हिसाब से, आज के मार्केट के हिसाब से क्या स्किल्स ट्रेंडिंग है और हमें किस तरीके से उनको सीखना है, कैसे समझना है। ठीक है? एंड जिस बिज़नेस में हम इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिस बिज़नेस में हम एंटर हो चुके हैं, इस बिज़नेस में सक्सेस पाने के लिए हमें किन स्किल्स को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आने वाले स्लाइड्स में आपको एक-एक चीज़ पता लगने वाली है। ठीक है? तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखेंगे विद नोट्स। पहला मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट विल स्टार्ट विद माइंडसेट। मैं आपको बताऊँगा कि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट? मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग ना 3 तरीके के माइंडसेट से आते हैं। मतलब पीपल आर डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज़ इन नेटवर्क मार्केटिंग। 3 तरीके के माइंडसेट वाले लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। पहला माइंडसेट क्या होता है? लॉटरी माइंडसेट का। अब ये लॉटरी माइंडसेट क्या होता है? लॉटरी माइंडसेट ऐसे लोग होते हैं जो मतलब इस बिज़नेस को एज़ अ लॉटरी समझ के आ जाता है। आपको आ रही है बात समझ? उनको ऐसा लगता है कि यार लॉटरी लगने वाली है, राइट? चलो-चलो हम रातों-रात अमीर बन जाएँगे, पैसे कमाने लग जाएँगे, राइट? इज़ दैट इवन पॉसिबल? क्या आप मुझे बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि रातों-रात आप अमीर बनोगे विदाउट इवन लर्निंग? क्या कोई भी काम को बिना सीखे आप क्या वहाँ से पैसे कमा सकते हो? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो कहीं पे भी अगर आपने पैसे कमाना है, आपको उसमें पहले सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लॉटरी माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, वो खाली पैसे पे फोकस करते हैं कि हाँ, मुझे पैसा कमाना है। वो ये नहीं देखते कि पैसा कमाने के लिए मुझे किन-किन चीज़ों को सीखना है, वो नहीं देखते, एंड दैट इज़ द रीज़न पीपल फेल अर्ली इन दिस बिज़नेस। एंड इस टाइप के लोग जो होते हैं, वो जल्द ही फेल हो जाता है इस बिज़नेस में, क्योंकि वो खाली पैसा कमाने के पर्पज़ से आए होते हैं, बिना ट्रेनिंग्स के। क्योंकि स्टार्टिंग में आपने ट्रेनिंग्स अटेंड करनी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसकी नॉलेज हमें किसी स्कूल ने नहीं दी होती, किसी कॉलेज ने नहीं दी होती, तो हमें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग्स अटेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ना बोलते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, एंड वही लोग सबसे पहले फेल हो जाते हैं इस बिज़नेस में, राइट? सो आई होप आप लोग इस माइंडसेट से ना आएँ, क्योंकि अगर आप इस माइंडसेट से आएँगे तो आप बिल्कुल भी इस बिज़नेस में आगे तक नहीं जा सकते, राइट? सेकंड टाइप ऑफ कैटेगरी इज़ लेमैन कैटेगरी। अब ये कैटेगरी कौन-सी होती है? ये लॉटरी माइंडसेट कैटेगरी में नहीं आती है। इनको पता होता है कि हमें मेहनत करनी है, वो सब करना है। बट ये थोड़ा-सा ना,
मतलब लक पे बिलीव करते हैं। आपको आ रही है बात समझ में? ये सोचते रहते हैं कि काश मेरे डाउन में कोई ऐसा आ जाए, मेरे नेटवर्क में कोई ऐसा इंसान आ जाए, जो मुझे जल्द ही कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में मैनेजर बनाएगा, राइट? तो ये इस तरीके के लोग होता है। हमेशा डाउटफुल होता है, हमेशा कन्फ्यूज़्ड होता है कि पता नहीं जो मैंने डिसीज़न लिया क्या ये सही डिसीज़न है या नहीं, राइट? डिसीज़न लेने के बावजूद भी स्टार्टर किट परचेज़ करने के बावजूद भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि पता नहीं मैंने ये सही किया या नहीं किया। खुद पे ही भरोसा नहीं होता, सेल्फ डाउट होता है कि क्या मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, नहीं हो जाऊँगा, राइट? अपने ऊपर ही वो डाउट कर देते हैं। उनसे पूछो कि आप इस बिज़नेस में कहाँ तक जाना चाहते हो? वो कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं पाते, राइट? सो वो क्योंकि उनको अंदर से ही भरोसा नहीं होता, खुद पे ही भरोसा नहीं होता कि पता नहीं मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, राइट? एंड वो हमेशा शॉर्टकट्स ढूँढते रहते हैं। वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट्स ढूँढते हैं। वो ट्रेनिंग्स तो अटेंड करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब वो फिर ये नहीं रहते, आपको आ रही है बात समझ में? उतना ज़्यादा वो एक्शन मोड में नहीं आते, वो खाली सोचने में फ़ोकस करते हैं। थिंकिंग, थिंकिंग, थिंकिंग कि वो होगा, ये होगा, लेकिन एक्शन नहीं करते, राइट? एंड मैं आपको लिटरली बताऊँ, नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी एक शॉर्टकट है। अगर हम देखेंगे सपोज़ एक इंसान एक नॉर्मल बिज़नेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सक्सेसफुल होने में या पैसा कमाने में, या इतना जितना एक इंसान जॉब में 40-50 साल पैसा कमाता है, ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग में उतना ही पैसा एक इंसान खाली 5-6 साल में कमा सकता है, राइट? तो ऑलरेडी एक शॉर्टकट बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग ना इस शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूँढने लग जाते हैं एंड वहीं पे एक इंसान मतलब कामयाब नहीं हो पाता, और उनके जो जिस एक्सपेक्टेशन से वो इस बिज़नेस में आए होते हैं, वो रियलिटी से मिसमैच कर जाते हैं एंड वहाँ पे उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, राइट? एंड तीसरी कैटेगरी होती है प्रोफेशनल कैटेगरी वाली, राइट? अब ये प्रोफेशनल लोग कौन से होते हैं? ये इनमें से लीडर्स निकल के उभर के निकल निकल जाते हैं, राइट? ये जो प्रोफेशनल कैटेगरी के लोग होते हैं, क्योंकि ये फोकस करते हैं लर्निंग्स पे। इनको पता है कि अगर सपोज आई एम अ स्टूडेंट, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट मैं स्कूल में हूँ, स्टूडेंट मैं कॉलेज में हूँ। लेकिन जब मुझे बिज़नेस करना है, मेरे को एक बिज़नेसमैन वाला माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक जॉब पर्सन हूँ, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ और पार्ट टाइम में मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो एक एम्प्लॉयी मैं ऑफ़िस में हूँ, अपने ऑफ़िस में हूँ, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। जब मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक एम्प्लॉयी माइंडसेट नहीं, बल्कि मेरे पास एक बिज़नेस वाला माइंडसेट होना ज़रूरी है, राइट? तो ये लर्निंग्स पे फोकस करते हैं या अपने स्किल्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि पैसा तभी आएगा जब हम उस पैसे को कमाने के काबिल हो जाएँगे, राइट? तो दे फोकस ऑन देमसेल्व्स। यही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अभी आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने एफर्ट्स पे काम कीजिए, अपने स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते, राइट? एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अब ऐसा नहीं है कि आपको स्किल्स सीखने को जैसे कि बाकी-बाकी स्किल्स होता है, राइट? आपने किसी पर्टिकुलर होता है ना कि कोई पर्टिकुलर जो स्किल प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाता है। तो यहाँ पे वैसा टाइम नहीं लगने वाला है। यहाँ पे मतलब प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप सीखते-सीखते पैसा कमा सकते हो। आपको आ रही है बात समझ में? सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ एक बीटेक का स्टूडेंट, आपको ये पता है एक इंजीनियरिंग में 4 साल लगते हैं, राइट? इंजीनियरिंग करने में 4 साल लगते हैं, राइट? तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होता है वो 4 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद वो बोलता है कि चलो अब मैं पैसा कमाऊँ। 4th ईयर में वो एक्सपेक्ट करता है कि चलो अब मेरी जॉब लग जाएगी, राइट? सेम अगर हम बोलेंगे कोई बीबीए स्टूडेंट या बीसीए स्टूडेंट, 3 साल का होता है वो कोर्स, राइट? तो या बीए या बीएससी स्टूडेंट, नॉर्मली अगर ग्रेजुएशन की बात करेंगे 3-4 साल का कोर्स होता है। तो 3-4 साल वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि मैं पैसा कमाना स्टार्ट करूँ। जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, इससे मैं पैसा कमाना स्टार्ट कर दूँगा, अनलेस एंड अंटिल उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता, राइट? तो उनको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम हमें लर्निंग पे देना पड़ेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे पैसा कमाने लग जाएँगे, राइट? तो अगर हम बात करेंगे लॉटरी माइंडसेट और लेमैन कैटेगरी की, ये ऐसे लोग होते हैं, ये पहले दिन से ही इसी माइंडसेट से आते हैं कि हाँ, हम पैसा कमाएँगे विदाउट इवन लर्निंग। आपको सिंपली बोलूँगा कि क्या अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते, क्या फर्स्ट ईयर में आप एक्सपेक्ट करते कि मैं पैसा कमाना स्टार्ट कर दूँगा? क्या आप अगर आप बीए कर रहे हो, क्या फर्स्ट ईयर में ही आप ये बोलोगे कि हाँ, मुझे पैसा आना चाहिए, अभी जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इस पढ़ाई से मेरे को पैसा आना चाहिए? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे एक पूरा पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। आपको पता है कि 3 साल आपने देने हैं लर्निंग में, तब तक आपको कुछ भी पैसा नहीं आ सकता, तब तक आपने लर्निंग करनी है और उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हो।
राइट। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ना पहले दिन से ही बोलते हैं कि हाँ, अभी मैंने स्टार्टर किट तो परचेज कर लिया, अभी मैं 2 दोस्तों को बताऊँगा, 5 दोस्तों को बताऊँगा, बस वो मेरे साथ आएँगे और मैं पैसा कमाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। हर किसी जगह पे जहाँ पे आपने पैसा कमाना है, वहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। वहाँ पे आपको स्किल्स आनी चाहिए, जो स्किल्स आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। दैट इज़ व्हाई प्रोफेशनल कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वो स्किल्स डेवलप करने में फोकस करते हैं। वो अपनी लर्निंग्स पे फोकस करते हैं। आपको आ रही है बात समझ में? सेम यही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी प्रोफेशनल कैटेगरी में आइए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको कौन-सी कैटेगरी में आना है इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के लिए, राइट? अब यहाँ पे एक चीज़ है, आप सोच रहे होंगे, अच्छा अब मुझे 2 साल, 3 साल वेट करना है, तो पहले मैं सीखूँगा उसके बाद मैं पैसा कमाऊँगा। ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको बताऊँगा, सिंपली बताऊँगा। एक अगर कोई भी कोर्स अगर हम देखेंगे, अगर आप सपोज़ हमने प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग अगर हमने सीखनी है, 6 से 8 महीने लगते हैं या 1 साल भी लग जाता है, वो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे। आप 6 से 8 महीने में, 1 साल में या 2 साल भी लग सकते हैं। मतलब जिस हिसाब से आपका वो ये होगा, कैपेबिलिटी होगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, तो वो आप सीखेंगे, उसके बाद आप पैसा कमाएँगे, राइट? तो वहाँ पे एक टाइम लगता है, बट यहाँ पे एक ऐसा ये प्लस पॉइंट है इस बिज़नेस में, यहाँ पे आपने आज सीखा, आप कल भी पैसा कमा सकते हैं। आपने उसको इम्प्लीमेंट करा, सीखा, इम्प्लीमेंट करा, पैसा कमाया। आपको आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप पहले महीने से भी पैसा कमा सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, राइट? अब माइंडसेट पे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ रियल बिज़नेस। पहले हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सही बिज़नेस है। एक जैसे जिस तरीके से बाकी बिज़नेसेस हैं, ट्रेडिशनल बिज़नेसेस जैसे होते हैं, उसी तरीके से एक नेटवर्क मार्केटिंग भी बिज़नेस है। इट इज़ नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। बहुत सारे लोग ना इसको इस माइंडसेट से आते हैं कि जल्दी-जल्दी हम आएँगे और पैसा कमाना, बहुत सारा पैसा कमाएँगे। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करी, लॉटरी माइंडसेट वाले लोग, राइट? कंसिडर योर फर्स्ट 90 डेज एज़ योर ट्रेनिंग पीरियड। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहले ही 90 दिन ऐसे होने वाले हैं जो आपका एक टेस्ट होगा, राइट? आपका एक टेस्ट होगा। 90 डेज़ में बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं इस बिज़नेस को। रीज़न यही होता है, बहुत सारे जो 90 लॉटरी माइंडसेट या लेमैन माइंडसेट से इस बिज़नेस में आते हैं, वो पहले ही 90 दिनों में क्विट कर जाते हैं, राइट? सो मैं आपको इसीलिए ये बताना चाहूँगा कि पहले 90 दिन जो है, वो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। तो इसको एज़ अ ट्रेनिंग पीरियड इसको कंसिडर करें कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है, अगर पैसा नहीं भी आया, फिर भी कोई मसला नहीं है। आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, आप यहाँ पे सीख रहे हो, राइट? बट मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि पैसा नहीं आएगा, पैसा आ भी सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कितनी जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो। यू शुड हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। देखो मैं आपको सिंपली बोलूँगा, कोई भी काम जो हम करते हैं ना, उसको करने से पहले उसके बारे में हमें अंडरस्टैंड, लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कोई भी इंसान इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकता है, दुनिया में कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकता है जिसके पास लर्निंग एटीट्यूड ना हो। मैं आपको सिंपली बताऊँगा, एक सेयिंग है अब्राहम लिंकन की, उन्होंने बोला, गिव मी 6 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री, आई विल स्पेंड फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। ट्रांसलेट करता हूँ। उन्होंने ये बोला कि आप मुझे अगर 6 घंटे दोगे एक पेड़ काटने के लिए, पहले 4 घंटे में क्या करूँगा, जो कुल्हाड़ी होगी ना जिससे मेरे को पेड़ काटने होंगे, तो पहले 4 घंटे में उस कुल्हाड़ी को तेज़ करने पे फ़ोकस करूँगा। आपको आ रही है बात समझ में? पहले 4 घंटे में स्पेंड करूँगा उस कुल्हाड़ी को तेज़ करने में, और जो बाकी के 2 घंटे होंगे उसमें मैं पूरा का पूरा पेड़ काट दूँगा। तो इससे हमें क्या लर्निंग मिल सकती है? इससे हमें ये लर्निंग मिल सकती है, हम डायरेक्टली मैदान में उतरे काम करने के लिए, उससे बेटर ये रहेगा कि हमें पहले लर्निंग हो, पहले हम अंडरस्टैंड करें, पहले हम अपने स्किल्स को पॉलिश करें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, एंड उसके बाद जब हम उतरेंगे ना, जितना टाइम हमें एक्सपेक्टेड होगा, उससे भी कम टाइम में हम वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अगर सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जिस टाइम को 5 घंटे लगने थे खत्म होने में, जिस काम को 5 घंटे लगने थे खत्म होने में, अगर आप लर्निंग के साथ वो काम करेंगे, हो सकता है वो 5 घंटे में खत्म हो सकता है वो 4 घंटे में ही खत्म हो सकता है उससे भी कम टाइम में खत्म हो, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप विदाउट लर्निंग, विदाउट पॉलिशिंग योर स्किल्स उस काम को करने बैठेंगे,
जिस काम को 5 घंटे लगते हैं, तो उस काम को आपको 1 दिन भी लग सकता है, उस काम को 2 दिन भी लग सकते हैं, या वो काम कभी खत्म हो ही नहीं सकता, राइट? सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लर्निंग पे फोकस करना, एक लर्निंग एटीट्यूड रखना। डोंट सेल, बिल्ड रिलेशनशिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी सारे लोग ना इस बिज़नेस में आने के बाद ही सीधा अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, जो उनके बहुत ही ज़्यादा करीबी होते हैं, एंड उनके साथ सीधा प्रेज़ेंटेशन शेयर करने लग जाते हैं और उनको बोलते हैं कि चलो हमारे साथ बिज़नेस स्टार्ट करो, अब प्रोडक्ट खरीदो, राइट? हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ रिलेट करना चाहूँगा। एक बारी क्या हुआ था, व्हेन आई वाज़ इन जॉब, जब मैं जॉब कर रहा था, तो मैं दिल्ली में था उस टाइम पे। तो दिल्ली में एक बहुत ही फ़ेमस जगह है, बहुत ही फेमस एरिया है जिसका नाम है करोल बाग, राइट? वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे मैं जा रहा था, जूते खरीदने थे मेरे को, राइट? मुझे जूते खरीदने थे। अब मैं मेट्रो से उतरा था, अब मैं जा रहा था दुकान की तरफ, जो वहाँ पे शॉप थी, उसकी तरफ मैं जा रहा था। तो रास्ते में एक लड़का मेरे पास आया, एंड वो उसने मेरे को बोला कि भैया बेल्ट खरीदो। जब मेरे को लगा कि वो मेरे नज़दीक आ रहा है और मेरे से बेल्ट बेचने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने ना अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया एंड मैंने टोटली उसको इग्नोर कर दिया, राइट? फिर जब मैं उस शॉप में चला गया, जहाँ से मेरे को जूते खरीदने थे, तो मैंने जूते खरीदे वहाँ से, एंड वहाँ पे मैंने क्या देखा, वहाँ पे मैंने मेरी मेरी नज़र बेल्ट पे पड़ी। वहाँ पे मेरी नज़र बेल्ट पे पड़ी, तो मैंने सोचा यार मेरे को बेल्ट भी तो चाहिए, राइट? एंड वो बेल्ट मैंने वहाँ से खरीदी, एंड वो बेल्ट मैं आपको बता दूँ, वो बखूबी उसी तरह की बेल्ट थी जिस तरह का उस पर्सन, वो जो लड़का था, वो मेरे को जैसी बेल्ट बेच रहा था, बिल्कुल वैसी ही बेल्ट थी। तो वहाँ पे मेरे को एक चीज़ अंडरस्टैंड हुई कि अ, मतलब वहाँ पे मेरे को एक चीज़ अंडरस्टैंड हुई, मेरे को खरीदना वही था, लेकिन मुझे उस पर्सन से नहीं खरीदना था जो मेरे को वहीं से आ रहा था बेचने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो इस एक्सपीरियंस से क्या लर्निंग मिल सकती है कि हमें डायरेक्टली यहाँ से च्युइंग गम की तरह किसी को चिपकना नहीं है कि बिज़नेस सुनो मेरा, राइट? सो वी हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। हमने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना है, हमने अपनी लाइकेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। मैं आपको सिंपली बोलूँगा, जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेस पर्सन्स है ना, जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेस पर्सन्स हैं, जिन एक्सपीरियंस पर्सन्स है, या अगर हम देखेंगे हमारी ही इंडस्ट्री में, हमारी ही बिज़नेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में ही जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, जिन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, जो काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं, जब भी वो किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं ना, किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं, जिनके साथ उनको प्रेज़ेंटेशन शेयर करनी होती है, तो वो पहले ही मतलब मीटिंग में उनके साथ प्रेज़ेंटेशन शेयर नहीं करते। पहले वो रिलेशन बिल्डिंग पे फ़ोकस करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा यही, कि हमें भी रिलेशन बिल्डिंग पे फ़ोकस करना ज़रूरी है, राइट? आपने कई बार देखा होगा, आपको कॉल्स आती है जियो की, एयरटेल की, या क्रेडिट कार्ड्स की कॉल्स आती है, बैंक्स की कॉल्स आती है, लोन ले लो, वो ले लो डायरेक्टली। फिर हम क्या बोलते हैं? नहीं, नहीं हम इंटरेस्ट वी आर नॉट इंटरेस्टेड, और हम तो उसको सीधा उसके मुँह पे फ़ोन कट कर देते हैं, राइट? ऐसा होता है क्योंकि वो हमें डायरेक्टली पिच कर रहे होते हैं, राइट? ऐसा होता है सबके साथ। बट जहाँ पे हम रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे रिलेशन मतलब बिल्ड होता है ना अच्छी तरीके से, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम अ, वहाँ पे ईज़ी रहता है कि हम मतलब वो हमसे प्रोडक्ट खरीदे। आपको आ रही है बात समझ में? यहाँ पे मैं एक लाइन बताना चाहूँगा, पीपल डोंट वांट टू बी सोल्ड बट पीपल लाइक टू परचेज़। लोगों को ये नहीं पसंद कि कोई उनको कुछ भेजे, लेकिन लोग खरीदना पसंद करते हैं, राइट? सो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। टेक एक्शन एंड गिव इट टाइम। देखो, रिजल्ट्स तभी आएँगे जब आप एक्शन लेंगे, राइट? जब आप एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएँगे, बिकॉज़ कोई भी सपना जो रियलिटी में कन्वर्ट होता है, वो तभी कन्वर्ट होता है रियलिटी में, वो तभी मतलब वजूद में आता है वो चीज़, जब एक इंसान उस पे एक्शन लेगा, राइट? एंड हमें टाइम लेना है, क्योंकि दिस इज़ अ बिज़नेस एंड दिस विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, राइट? इस माइंडसेट से हमने इस बिज़नेस में लेके आना है। हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हमें बिल्कुल एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है इस बिज़नेस में आने के बाद, क्योंकि मैं आपको सिंपली बोलूँगा, काफ़ी सारे लोग क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग इस बिज़नेस में तो आते हैं एंड वो किसी की इनकम देख के इंस्पायर होता है, किसी सीनियर की इनकम देख के इंस्पायर होता है, किसी सीनियर के लाइफ़स्टाइल देख के इंस्पायर होता है, तो वो बोलता है कि बस उसकी 70-80,000 की चेक आ गई, उसकी 1 लाख रुपए की इनकम आ गई, चलो मैं भी आज स्टार्ट करूँगा और 2 महीने बाद मेरा भी यही पे आउट होगा। बट दैट इज़ रॉन्ग। आपको आ रही है बात समझ में? अगर आप वो दैट इज़ पॉसिबल, बट उसके लिए आपको दिन-रात मेहनत करनी है।
पहले आपको ये चीज देखना है कि मैं मेहनत कितना कर रहा हूँ, राइट? हम देखते हैं पे आउट्स, बाकी लोगों के जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनके पे आउट से देखते हैं उन्होंने इतना किया इतना किया, बट हम ये नहीं देखते कि उन्होंने वो सब करने के लिए कितनी मेहनत करी है, राइट? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें, जिस पे हमें फोकस करना चाहिए कि उनके एफर्ट्स कितने लगे हैं उस चीज को हासिल करने के लिए, राइट? सो हमें भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी जरूरी है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं इस बिजनेस में आऊंगा और पहले ही साल में इस बिजनेस में बीएमडब्ल्यू परचेज कर लूंगा। दैट इज नॉट गोइंग टू, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता वो चीज, राइट? वो अनरियलिस्टिक है। तो हमने रियलिस्टिक होना है, बी कंसिस्टेंट, बिकॉज किसी ने सही कहा है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, राइट? जिस भी काम में, नॉट ओनली दिस बिजनेस, कहीं पे भी जहां पे आप कंसिस्टेंट रहेंगे वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी। आपने देखा होगा कि पहाड़ पे, अगर आपने देखा होगा जब कंटिन्यूअसली बारिश गिरती है, आपने देखा होगा बारिश जब गिरती है, किसी पत्थर पे अगर पानी गिरेगा ना, तो पानी अगर पानी एक पत्थर को क्या कर सकता है? एक पानी पत्थर को क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब वो कंसिस्टेंट रहेगा, वो कंसिस्टेंटली उस पत्थर पे गिरेगा ना, तो वो एक पत्थर को भी तोड़ सकता है। अगर कंसिस्टेंटली, आपने देखा होगा कई बार यहाँ पे होता है, ज्यादातर पहाड़ों पे होता है, जब वो पत्थर वो पहाड़ टूट जाते हैं, तो वहां पे कंसिस्टेंट जब बारिश गिरती है ना उस पत्थर पे, तो उस वो जो पानी होता है ना, वो पत्थर को भी कमजोर बना के और पत्थर को भी चकनाचूर कर देती है। दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट? लास्ट वन मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा, नेवर गिव अप। जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आए कि नहीं मुझे नहीं करना, बस आप ये देखो, हमेशा मैं आपको एक बात बोलूंगा, हमेशा एक बात याद रखना कि दिमाग में ये चीज रखना कि व्हाई हैव आई स्टार्टेड, मैंने स्टार्ट क्यों किया इस बिजनेस को, मैंने किस रीजन, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उस काम का मतलब रीजन होता है ना, कि कुछ काम को करने के लिए उस काम को रीजन होता है, वजह होती है करने के लिए। तो आपकी क्या वजह थी, आपका क्या स्ट्रॉन्ग वाई था? ऑलवेज रिमाइंड योर वाई, कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया। आप अपने पेरेंट्स को अपने सामने लेके आइए, आपने अपनी आंखों के सामने उनकी पिक्चर लाइए, एंड आप देखिए कि क्या उन्होंने हमारे लिए क्या किया। अब हमारी टर्न है कि उनके लिए हम कुछ करें इस बिजनेस के थ्रू, बिकॉज दिस बिजनेस हैज पोटेंशियल। एंड मतलब आपको रेडी रहना है कि इसमें जो भी आपके चैलेंज आएंगे, जो भी मतलब हर्डल्स आपको इस बिजनेस में आएंगे, आपको उनसे ज्यादा मजबूत रखना है, बिकॉज आप इस बिजनेस में अकेले नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, राइट? अंडरस्टैंड द एन ग्राफ। तो अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, तो आपको इस एन ग्राफ को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एन ग्राफ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बिजनेस ना बिल्कुल इस एन की तरह तरह है। स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे, स्टार्टिंग स्टार्टिंग विद एफर्ट्स, यहाँ पे अगर हम यहाँ से अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल हम अकेले, स्टार्टिंग में हर शुरुआत में हर कोई इंसान इस बिजनेस में अकेला ही आता है। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैं बिल्कुल अकेला आया था। जो भी हमारे सीनियर से जो इस बिजनेस में आए थे, अकेले ही आया था, अकेले ही आप ही की तरह रजिस्ट्रेशन करी, राइट? उसके बाद प्लान शेयर करने लग गए, एक नेटवर्क बनाया, फिर धीरे धीरे एक नेटवर्क बिल्ड हो गया, राइट? इसी तरीके से अभी अगर आप अकेले हो इस बिजनेस में, तो आपके अगर एफर्ट्स इतने लगते हैं, इतने आपके एफर्ट्स लगेंगे, बट रिजल्ट आपको इतना ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अकेले हो, और एक और चीज, आपके अंदर उतनी नॉलेज नहीं है इस बिजनेस के रिलेटेड, आपके अंदर उतना लाइक स्किल्स उतने ज्यादा पॉलिश नहीं है, राइट? मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा, काफी सारे लोग ना बोलते हैं कि हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी, हमें बहुत कुछ आता है, हमने अपने फील्ड में हम मास्टर है, राइट? काफी सारे लोग यही होता है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। विराट कोहली, हर कोई जानता है विराट कोहली को, राइट? विराट कोहली एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है। अब आप मुझे बताओ, अगर विराट कोहली को अपना प्रोफेशन अगर स्विच करना हो, प्रोफेशनल क्रिकेटर से अगर उसको प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना हो, तो क्या आप मुझे बताओ, जो जो स्किल्स उसके पास है, क्या वो उसी स्किल से प्रोफेशनल फुटबॉलर बन सकता है? मतलब उसको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है कि वो सीधा डायरेक्टली प्रोफेशनल फुटबॉलर बन सकता है? इज दैट पॉसिबल? नहीं। एक इंजीनियर, अगर एक प्रोफेशनल इंजीनियर है, अगर उसको डॉक्टर बनना है, क्या वो अपने इंजीनियरिंग का माइंडसेट या इंजीनियरिंग में जो उसने सीखा होगा, क्या वो सारी चीजें उसको काम आने वाली है डॉक्टर बनने में? या उसके अलावा उसको कुछ डॉक्टर बनने के लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं है? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं।
उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, उसको बिल्कुल जीरो से सीखने की जरूरत है। सेम अगर आप भी, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग फील्ड्स में प्रोफेशनल होंगे, राइट? अगर आप अपनी फील्ड्स में प्रोफेशनल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है एंड आप इस बिजनेस में आपका वो जो अपने प्रोफेशन का जो आपके स्किल्स है वो आपके इस बिजनेस में सक्सेस दे सकते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, जो एक फील्ड में प्रोफेशन है, जो एक फील्ड में एक्सपर्ट है, उसको दूसरे फील्ड में एक्सपर्ट बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, बट सीखना पड़ेगा, राइट? तो इस बात को आप अंडरस्टैंड कीजिए। एंड स्टार्टिंग में एफर्ट्स इतने सारे लगेंगे एंड रिजल्ट इतना आएगा, राइट? एंड जब धीरे धीरे हमारी टीम बनती जाएगी तो हमारे एफर्ट्स इतने लगेंगे और रिजल्ट इतना आएगा, राइट? सब धीरे धीरे हमारे लेवल्स इंक्रीज होंगी, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर लेवल, फिर उसके बाद सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर, राइट? डायमंड मैनेजर। तो लास्ट में हमारे एफर्ट्स इतने होंगे और रिजल्ट हमें 10x रिजल्ट इस बिजनेस में मिलेगा, क्योंकि अब हमारे अकेले के एफर्ट्स इसमें नहीं होंगे, अब हमारी टीम के भी एफर्ट्स मल्टीप्लाई होके हमें एक इनॉर्मस रिजल्ट इस बिजनेस में दे सकते हैं। दैट इज एनग्राफ। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। स्नोबॉल इफेक्ट की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। अब ये स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है? आपने देखा है एवलांच? एवलांच जब पहाड़ से आता है, एवलांच स्टार्टिंग में वो किस तरीके से आता है? वो स्टार्टिंग में छोटा सा, मतलब जो पहाड़ का पीक होता है ना, वहां से एक छोटी सी बर्फ गिर जाती है, फिर वो जब नीचे नीचे रोल करके जाती है, वो छोटा सा एक गोला बनाता है बर्फ का। फिर जब वो बर्फ का गोला जब जितना नीचे जाता है, और अपने साथ और बर्फ जो उसके साथ होती है उसको लपेट के एक बहुत बड़ा गोला बन जाता है बर्फ का। एंड दिस विल क्रिएट एन एवलांच, राइट? सेम इसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस में अकेले आए हो, आपने कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूट अगर लोगों के साथ इस बिजनेस को शेयर करा, कुछ लोग आपको मना भी करेंगे, कुछ लोग आपके साथ आएंगे भी बिजनेस में, राइट? अब वो डिपेंड करता है कि आप कितने सारे लोगों को बिजनेस बता रहे हो, राइट? कुछ लोग मना भी करेंगे, कुछ लोग बिजनेस में भी आएंगे, एंड जो लोग बिजनेस में आएंगे वो आपके बिजनेस पार्टनर्स हो गए, राइट? अब वो भी काम करना स्टार्ट करेंगे, आप भी काम करना स्टार्ट कर रहे हो, तो इसी तरीके से। और अ, अभी आपके अकेले के एफर्ट्स पहले लग रहे थे, अभी सपोज आपके साथ 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, 5 टीममेट्स आपके साथ आ गए, तो अभी आप अकेले थे, अभी आप 5 लोग हो। तो अकेले में ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे या 5 लोग अगर एक साथ काम करेंगे उसमें ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब 5 लोग काम करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे, राइट? तो अब आप 5 लोग काम कर रहे हो एक मिशन पे, तो ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। हो सकता है 5 के 25 भी हो सकते हैं, राइट? और ये बात समझ में, तो इस तरीके से स्नोबॉल इफेक्ट काम करता है हमारे बिजनेस में। 4 मैजिकल स्टेप्स टुवर्ड्स योर फॉर्च्यून, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो आपको सब कुछ मतलब आपको इस बिजनेस को स्टार्ट, मतलब सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने इसको अप्लाई करा, इम्प्लीमेंट करा इन 4 स्टेप्स को। पहला है गेट योर वाई क्लियर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि कोई भी काम जो हम करते हैं, जैसे सपोज अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी जो भी आपने डिग्री ली होगी, उस डिग्री को लेने के लिए कोई वाई होगा ना आपका, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा उस काम को करने के लिए। सेम अगर हम इस बिजनेस में आए हैं, तो इस बिजनेस को करने के लिए भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना बहुत जरूरी है। व्हाट्स द कोर फैक्टर विच ड्रैग्ड यू टू वर्क, which could be helping your family, having a decent lifestyle, etc. राइट? या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो मतलब मैं आपको सिंपली बोलूंगा, अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो आप इस बिजनेस में किस मकसद से आए हैं, वो वाई आपका क्लियर होना चाहिए, पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। आप ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं क्यों आया इस बिजनेस में, मैंने क्यों स्टार्टर किट परचेज करा, राइट? और ये बात समझ में आपका एक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो क्लियर होते हैं, अपने गोल्स को लेके क्लियर होते हैं, अपने सपनों को लेके क्लियर होते हैं, उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। सो आपको भी अपने गोल्स को क्लियर रखना पड़ेगा, आपको भी अपने वाई को क्लियर रखना पड़ेगा, राइट? एंड इस वाई को किस तरीके से आप बार बार अपने दिमाग में बिठा सकते हो, उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, आज ही आपने क्या करना है, आपने बाजार से एक ड्राइंग शीट खरीदना है। ड्राइंग शीट होता है ना वो व्हाइट कलर का, या मल्टीपल कलर्स होता है उसमें, आपने वो परचेज करना है, बड़ा सा ड्राइंग शीट। एंड उस पे आपने अपने गोल्स सेट करने हैं,
आपको इसी तरीके से जैसे 4 स्क्वायर्स है ना यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे जैसे 4 स्क्वायर्स है, इसी तरीके से आप एक स्क्वायर पे अपना व्हाई लिखेंगे कि आप इस बिज़नेस में क्यों आए हैं? आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं? देखो मैं आपको सिंपली बोलूँगा एक काम करने के लिए बोलूँगा, अपने पहले अलग से एक कमरे में आ जाओ एंड अपने खुद से सवाल करो कुछ। पहले बोलो कि व्हाट डू आई वांट इन लाइफ? मैं ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ? व्हाट डू आई वांट टू अचीव इन लाइफ? मैं ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहता हूँ? मैं कहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ? मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ? ये मैटर नहीं करता कि आपकी सिचुएशन कैसी है, ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितना पैसा है, ये मैटर नहीं करता कि आपकी फैमिली सपोर्टिव है या नहीं है। ये कुछ भी मैटर नहीं करता, बस आप लिखो कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हो, आप क्या-क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हो। बस वो चीज़ आप अपने डायरी पे लिखो। अब जब आप लिखोगे वो सब चीज़ें डायरी पे एंड आप फिर देखो कि क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें किसी जॉब से पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें किसी बिज़नेस से पॉसिबल है, जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें जो आपने यहाँ पे लिखे, इस बिज़नेस से पॉसिबल है, जिस बिज़नेस में आप एंटर हो गए हो? अगर आपका जवाब हाँ में आएगा, तो आपने क्या करना है, जो आपके गोल्स हैं ना, उनको आपने डिवाइड करने हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। अब ये शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? शॉर्ट टर्म गोल एक ऐसा गोल होता है दैट कैन बी कंप्लीटेड वेरी सून। इट कुड बी अ गोल टू बी अचीव्ड इन नेक्स्ट 5 टू 8 मंथ्स। मतलब 5 अभी जैसे अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो 5 से 8 महीने के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो? किस तरीके का इंसान आप देखना चाहते हो 8 महीने के बाद? अपने आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो? तो वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। आप क्या इनकम आपकी इनकम मंथली इनकम कितनी आप चाहते हो कि मेरी हो? वो आपका शॉर्ट टर्म गोल में आ सकता है। आप कौन-सी लेवल अचीव करना चाहते हो? सपोज़ आपने यहाँ पे अभी स्टार्ट किया है, तो नेक्स्ट लेवल कौन-सी आप अचीव करना चाहते हो आने वाले 6 से 8 महीनों में, तो वो आप लिख सकते हो, राइट? एंड वो खाली लिखना नहीं है, उसके ऊपर काम करना है, राइट? ये चीज़ें आपने शॉर्ट टर्म गोल में लिखी। अब आते हैं मिड टर्म गोल के ऊपर। एक मिड टर्म गोल क्या होता है? इट इज़ द वन दैट टेक्स अ बिट लॉन्गर, इट कुड बी अ गोल टू बी अचीव्ड इन नेक्स्ट 2 टू 3 इयर्स। ये थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त लेगा आपका, राइट? ये एक ऐसा गोल है जो आने वाले 2 या 3 सालों में अचीव किया जा सकता है, राइट? अब इसमें क्या आ सकता है? इसमें यही आ सकता है कि आप मतलब इसमें आ सकता है कि आप 6 फिगर अर्नर्स कब तक बनोगे, राइट? वो आप लिख सकते हो। 6 फिगर अर्नर मतलब 1 लाख रुपए की आपकी मंथली स्टेबल इनकम होगी, राइट? वो आप लिख सकते हो। आप कितने लोगों की हेल्प करोगे अपनी टीम में जो 6 फिगर इनकम को अचीव करे, राइट? वो आप लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में? वो आप लिख सकते हो या आप अपने पापा को क्या गिफ्ट करेंगे आने वाले 2-3 साल में वो आप लिख सकते हो। अपनी मदर को क्या गिफ्ट करेंगे वो आप लिख सकते हैं। आपको आ रही है बात समझ में? अपने भाई-बहन को क्या गिफ्ट करेंगे, वो सब चीज़ें आप लिख सकते हो। क्लियर? ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। आप कहाँ घूमना चाहते हो? अगर आप ट्रैवल फ्रीक है तो आप वहाँ वो भी लिख सकते हो कि आपकी डेस्टिनेशन आप 2-3 साल में कहाँ पे घूमना चाहते हैं, राइट? सो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड लॉन्ग टर्म में हमें क्या लिखना है? लॉन्ग टर्म में हमने ये थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त लेगा इस काफ़ी ज़्यादा वक़्त लेगा एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट कुड बी अचीव्ड इन 5 टू 7 इयर्स। आपको आ रही है बात समझ में? 5 से 7 साल में आप ये अचीव कर सकते हो। आपको आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आप यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे आ सकता है कि यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 5 से 7 साल में आपने क्या करना है, 5 से 7 साल में आप कौन-सा अपने लिए कौन-सा घर खरीदना चाहते हो, वो आप लिख सकते हो। कौन-सी गाड़ी परचेज़ करना चाहते हो, वो आप लिख सकते हो। गाड़ी तो वैसे आप मिड टर्म में भी लिख सकते हो या लॉन्ग टर्म में लिख सकते हो, जो भी आपको हो। आपको आ रही है बात समझ में? तो आप मम्मी-पापा को कहाँ पे लेके जाना चाहते हो? उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन पे, राइट? तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। आपको आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आप मैंने आपको थोड़ा-सा आइडिया दे दिया, अब आप अपने हिसाब से ये लिख सकते हैं एंड ये आप उस ड्राइंग शीट पे लिखेंगे और वो ड्राइंग शीट आपके जहाँ पे आप उठते-बैठते हैं, जहाँ पे आप सोते-जागते हैं, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। अपने कमरे में जहाँ पे आप सोते हो, अपने बेड के वहाँ पे दीवार पे आप चिपका सकते हैं ताकि रोज़ उठने के बाद आपकी नज़र आपके गोल्स पे पड़े। रोज़ सोने से पहले आपकी नज़र आपके गोल्स पे पड़े, जिससे आप को जो आपके गोल्स हैं, वो आपको काम करने के लिए मजबूर करे। आपको आ रही है बात समझ में? आप अपने मोबाइल फ़ोन पे वॉलपेपर रख सकते हैं। आप अपने डेस्कटॉप पे वॉलपेपर रख सकते हैं ताकि रोज़ आपको क्योंकि सबसे ज़्यादा एक इंसान
मोबाइल फोन पे ही ज्यादा यूज करता है मोबाइल फोन को। तो अगर आप उस पे वॉलपेपर ही रख देंगे तो आपकी नजर रोज अपने मोबाइल फोन पे पड़ेगी, अपने गोल्स पे पड़ेगी। एंड वो जो गोल्स है ना, वो आपके सीधे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। अब ये क्या होता है कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड? ये एक डिफरेंट टॉपिक है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। कॉन्शियस माइंड होता है कि सपोज मैं आपको अभी आपसे बात कर रहा हूँ, राइट, एंड आप मेरी बातें सुन रहे हो अच्छी तरीके से, कॉन्शियसली आप मेरी बातें सुन रहे हो, राइट, दिस इज कॉन्शियस माइंड। या आप मेरी और सुन रहे हो ना, ये कॉन्शियस ब्रेन है। बट एट द सेम सेम टाइम अगर हम देखें तो आप सांस भी ले रहे हो। आपको आ रही है बात समझ में? आप सांस भी ले रहे हो लेकिन आपके कंसंट्रेशन सांस लेने पे नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है, राइट। आपका ध्यान वहां पे नहीं है, लेकिन आप सांस ले रहे हो फिर भी, राइट, ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है। क्लियर? तो सबकॉन्शियस ब्रेन में जो चीज चली जाती है ना, सो इट इज हार्ड टू फॉरगेट। आपको आ रही है बात? वो कभी भूलता नहीं है इंसान जो सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाता है, राइट। तो आपके ये गोल्स जो आपके ड्रीम्स है, आप फोकस करो कि इनको आप सबकॉन्शियस ब्रेन में पहुंचाने की कोशिश करो, ताकि आपको हर सेकंड हर मिनट आपको अपने गोल्स याद हो, अपने ड्रीम्स याद हो, अपना वाई क्लियर हो कि आप इस बिजनेस में आए क्यों हो, राइट। What is the right way to start network marketing business? First you have to work on fundamental factors. अब कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स पे हमने काम करने की जरूरत है। वो क्या है? पहले ही जिस भी कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड है, हमें उसके नॉलेज होना, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सपोज मैं आपको सिंपली बोलूंगा, मैं ना रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, मैंने रेस्टोरेंट का बिजनेस खोला। अब वहां पे जो मैं चीजें बेच रहा हूँ, मैं फास्ट फूड बेच रहा हूँ, मैं मोमोज पिज्जा बर्गर्स वगैरह बेच रहा हूँ, अगर मुझे खुद ही उनके पता ही नहीं है उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज हो रही है, राइट, अगर मुझे खुद ही नहीं पता उसका टेस्ट कैसा है, उसके उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रहा हूँ, तो क्या मैं अपने बिजनेस को आगे बड़ा बना सकता हूँ? क्या अपने बिजनेस को मैं आगे तक लेके जा सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो अगर मैं इस बिजनेस में हूं, अगर आप इस बिजनेस में हैं, यू आर द फेस ऑफ दिस बिजनेस। अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आपको अपने जिस भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, उसका प्रोफाइल, उसका प्रोडक्ट, उसका प्लान, मार्केटिंग प्लान, पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे एक इंसान किस लेवल पे कितना कमाता है, ये सब चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी प्रोफाइल, कंपनी कितने टाइम से चल रही है, कितने देशों में चल रही है, राइट, क्या क्या कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर प्रोडक्ट है तो ये कहाँ पे बन रहा है, राइट, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। सील्स एंड अप्रूवल्स क्या है, मतलब सर्टिफिकेशन, जो प्रोडक्ट्स पे सर्टिफिकेशन मिलती है वो क्या है, वो पता होना चाहिए। प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स किस तरीके से क्या बेनिफिट करता है एक इंसान को, राइट, वो पता होना चाहिए। पैसा कैसे आ सकता है, किस लेवल पे एक इंसान कितना पैसा कमा सकता है, किस किस तरीके से पैसा कमा सकता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। तो इस इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, इसको बोला जाता है 3 Ps, राइट। दूसरा पॉइंट, लर्न एंड प्रैक्टिस स्किल्स। हमने लर्न करना है चीजों को एंड प्रैक्टिस करनी है। अब जहां जैसे कि यहाँ पे अभी आप सीख रहे हो, राइट, यहाँ पे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको स्किल्स भी सिखाए जाएंगे, राइट। तो उन स्किल्स को आप सीखोगे, लेकिन उसको उसमें आप परफेक्शनिस्ट नहीं बनोगे, उसमें आप मतलब प्रोफेशनल नहीं बनेंगे उसके उन स्किल्स में, जब तक आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यू नीड टू नो द प्रोसेस। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि आपको एक विजन रखना है, कि आपको एक बिजनेस मैन वाला विजन रखना है कि हाँ, इस बिजनेस में आया हूं मैं, एंड इस बिजनेस को मुझे एटलीस्ट 5 से 8 साल देने हैं या 10 साल देने हैं। आपको आ रही है बात समझ में? इस बिजनेस को करने के लिए डेवलप एन एक्शन प्लान फॉर यू। अपने आपको एक एक्शन प्लान डेवलप करिए, क्योंकि देखो मेरा ये मानना है, कोई भी काम, कोई भी सपना, कोई भी इमेजिनेशन जो आपको रियलिटी में कन्वर्ट करनी हो, कोई भी ड्रीम आपको रियलिटी में कन्वर्ट करना हो, तो वो 3 प्रोसेस से गुजरता है। वो 3 प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप सपोज स्टूडेंट हो, आप बीटेक कर रहे हो, एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल, भले ही आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, सपोज बीएससी कर रहे हो आप, राइट, बीएससी के स्टूडेंट हो आप। अब बीएससी के स्टूडेंट हो आप, आपने पहले जो आपके माइंड में आया होगा बीएससी में एडमिशन लेने से पहले, आपके माइंड में ये आइडिया आया होगा कि हाँ, मुझे बीएससी करनी चाहिए। आपको आ रही है बात समझ में? आपके माइंड में ये आइडिया आया, एंड उस माइंड में जब आप ये आइडिया आया, आपने अपने घर वालों के साथ शेयर करा, राइट, आपने कुछ लोगों के साथ जो आपके लाइक बड़े होंगे, जो जिनसे आप मशवरा लेते होंगे, उनके साथ आपने शेयर करा।
फिर उसके बाद आपने एडमिशन लिया, अब आप कर रहे हो, एंड ये रियलिटी में कब होगा पॉसिबल, जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे। और ये बात समझ में, एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं। सपोज ताजमहल की अगर हम बात करेंगे, ताजमहल की बात करेंगे, तो ताजमहल रियलिटी में कन्वर्ट हुआ, बट रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए उसको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ा। वो 3 प्रोसेस क्या है? पहला, जो ताजमहल किसके दिमाग में पहला आया? ताजमहल आया शाहजहां के दिमाग में। उसने ये सोचा कि मैं अपने वाइफ मुमताज, जो उनकी वाइफ थी मुमताज, उनके याद में मैं एक बड़ी सी इमारत बनाऊंगा, राइट। उसके दिमाग में आइडिया आया, एंड उसने क्या करा, उसने दुनिया के बहुत ही मतलब जाने माने जो आर्किटेक्ट्स थे उनको बुलाया अपने दरबार में, और उनको बोला कि इस तरीके से मेरा प्लान है, आप इसको एग्जीक्यूट करिए। उन्होंने एक डिजाइन क्रिएट किया, जो शाहजहां के माइंड में जो दिमाग जो आइडिया था, उस उन्होंने उस आइडिया को पेपर पे उतार दिया, उस टाइम पे पेपर पे उतार दिया। तो दूसरा प्रोसेस क्या था? उस आइडिया, जो आपके दिमाग में जो आइडिया है उसको पेपर पे उतारा, ठीक है। जो पेपर पे उतारा, जब उनके पास एक डिजाइन, प्रॉपर डिजाइन तैयार हो गया, उस इमारत का प्रॉपर डिजाइन तैयार हो गया, फिर उन्होंने उस पे एक्शन किया, एक्शन प्लान किया, एंड उससे फिर वो जो ड्रीम था, जो शाहजहां का सपना था, वो रियलिटी में कन्वर्ट होके ताजमहल बन गया। आपको आ रही है बात समझ में? तो 3 तरीकों से एक जो ड्रीम सपना होता है वो हकीकत में कन्वर्ट हो जाता है। सेम, अगर आपका सपना अभी मैनेजर बनना है, या अगर आपका सपना अभी कोई भी लेवल अचीव करना है, तो आपने क्या करना है? आपने पहले उस सपने को देखना है, पहले आपने उस सपने को देखना है, उस सपने को आपको फील करना है कि हाँ ये पूरा हो सकता है, अपने ऊपर विश्वास करना है, एंड उसके बाद उसको अपने सीनियर के साथ बैठ के, जो आपके सीनियर होंगे, स्पॉन्सर होंगे, अपलाइन होंगे, उसको उसके साथ बैठ के आपको क्या करना है? उस प्लान को आपको पेपर पे लिखना है, अपनी डायरी पे लिखना है। आपको आ रही है बात समझ? किस तरीके से मैं इस लेवल को अचीव कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं इतनी इनकम अर्न कर सकता हूँ, पूरा एक एक्शन प्लान लेना है। एंड उस एक्शन प्लान जब वो रेडी हो जाएगा, फिर उसको एग्जीक्यूशन में लाना है, उस पर काम करना स्टार्ट करना है, एंड तब जाके वो फिर क्या होगा, वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। इसलिए मैंने बोला, डेवलप एन एक्शन प्लान फॉर यू, डिजाइन एन एक्शन प्लान एंड वर्क ऑन दैट एक्शन प्लान। आपको आ रही है बात समझ? ये 3 चीजें हैं, डेवलप एन एक्शन प्लान, डिजाइन एन एक्शन प्लान एंड वर्क ऑन दैट एक्शन प्लान। एंड उसके बाद एनालाइज द रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स आपको आएंगे, या तो रिजल्ट्स अच्छे रिजल्ट्स आएंगे या खराब रिजल्ट्स आएंगे, राइट। अच्छे रिजल्ट्स आगे तो क्या करना है? अच्छे रिजल्ट्स आगे तो क्या करना है? उन रिजल्ट्स को डुप्लीकेट करना है, रीमेक योर एक्शन प्लान, डुप्लीकेट करना है, अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है, बिकॉज दिस बिजनेस इज ऑफ डुप्लीकेशन, राइट। खराब रिजल्ट्स आके तो क्या करना है? अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, बिकॉज कहा जाता है कि सक्सेस कम्स फ्रॉम बैड, सक्सेस कम्स फ्रॉम गुड एक्सपीरियंसेस, एंड गुड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। आपको आ रही है बात समझ में? तो ये हमने इस तरीके से हम इस बिजनेस में इस तरीके का माइंडसेट लेके हमने आना है, एंड इस तरीके से हमने अपने एक्शन को अपने जो हम कर रहे हैं एक्शन प्लान को, इस तरीके से हमने डिजाइन करके उसके उस पे काम करना है, ठीक है। अब स्किल्स की अगर हम बात करेंगे, 2 तरीके की स्किल्स होती है। वो कौन सी स्किल्स होती है? पहला होता है पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स, एंड दूसरा इज नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स। अब ये पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स कौन सी होती है? पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स आपको खाली इस बिजनेस में नहीं, बल्कि दुनिया में किसी भी जगह आपको ये काम आने वाली है, बिकॉज दीज स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लाइफ में कहीं पे भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको हर किसी जगह ये काम आने वाली है, ये पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी आपको मिलते होंगे, मतलब आपने देखा होगा कि मतलब वो बोलना तो चाहते हैं, जो उनके मतलब जो उनके मन में कोई बात होती है, वो बात डिलीवर ही नहीं कर पाते अपने सामने वाले पर्सन को, राइट। आपको आ रही है बात समझ में? तो कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इस बिजनेस में भी आपको ये स्किल्स वक्त के साथ आप सीख जाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप सामने वाले पर्सन को बताना चाहते हो, वो आप अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकते हो सामने वाले पर्सन, राइट। दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। सेकंड इज लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स क्या होता है? इस बिजनेस में
आपको ये तो मानना पड़ेगा कि इस बिजनेस में आप अकेले ही कामयाब नहीं हो सकते, आपको एक टीम के साथ, एक नेटवर्क के साथ कामयाबी मिल सकती है। एंड अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, तो आपको आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, जिससे लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए, जिससे लोग आपसे इंस्पायर हो जाए, राइट? तो वहां पे आपकी लीडरशिप स्किल्स काम आने वाला है। तीसरा इस पर्सनल रिलेशन स्किल्स। अब ये पर्सनल रिलेशन स्किल्स क्या होता है? नो मैटर आपके साथ कोई किस तरीके से बिहेव कर रहा है इस बिजनेस में, चाहे आपके डाउनलाइन हो गए, चाहे आपके अपलाइन हो गए, चाहे आपके क्रॉस लाइन हो गए, मतलब आपके ब्रदर साइड, राइट? आपके अपलाइन के दूसरे टीम, मतलब दूसरे डाउनलाइंस, वो आपके क्रॉस लाइन हो गए, राइट? या चाहे आपके प्रोस्पेक्ट्स हो गए, अगर किसी ने भी आपको गलत तरीके से बिहेव करा आपके साथ, बट आपको क्या करना है? आपको हमेशा यहाँ से अच्छा बर्ताव करना है उनके साथ, राइट? क्योंकि ये बिजनेस है, आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आए हो। आपको आ रही है बात समझ में? तो आपको हर किसी के साथ एक पर्सनल रिलेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक अच्छी रिलेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। काफी सारे लोग क्या करते हैं, जब उनको मना कर देते हैं कुछ प्रोस्पेक्ट्स, तो उनको ना वो गुस्सा करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर, राइट? वो गुस्सा करते हैं उनके ऊपर, यार ये क्यों नहीं मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, वो उन पे चिढ़ जाते हैं, राइट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमने करना है, दुनिया छोटी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, लोग बहुत सारे हैं, राइट? तो लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, एक ने नहीं माना दूसरा मानेगा, दूसरे ने नहीं माना तीसरा मानेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हमें, मतलब अपना वो जो गुस्सा है ना, वो हमने सामने वाले पर्सन को पे नहीं उतारना होता, ठीक है? फोर्थ, स्टोरी टेलिंग स्किल्स, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टीव जॉब्स जो है, उन्होंने कहा है कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज अ स्टोरी टेलर, राइट? आपने कई बार देखा होगा कि मतलब हमारे जानकार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब एक बहुत ही मतलब महफिल होती है हमारे घर पे, या बहुत सारे रिलेटिव्स वगैरह या फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, काफी एक ग्रुप में बैठे होते हैं, तो बातें कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसा इंसान होता है जो ना जब कुछ बोल रहा होता है ना, तो सब इर्द गिर्द सब खामोश होके उस पर्सन की ओर सुनते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा होता है, ऐसे पर्सन होते हैं हमारे इसमें ग्रुप्स में, राइट? या हमारे रिलेटिव्स में हमारे होते हैं ऐसे पर्सन, या हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं ऐसे पर्सन, कि मतलब जब भी वो कोई बात बोलता है ना, बाकी सारे खामोश होता है और उसको कीनली सुनते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो स्किल्स होते हैं, वो इस तरीके से स्टोरी बताता है, वो इस तरीके से उस जो भी उसके साथ वो सिचुएशन हुई है जिसको वो वहां पे एक्सप्लेन करता है, वो इस तरीके से बताता है कि हम अपने आप को उस स्टोरी में रिलेट करते हैं, राइट? दिस इज स्टोरी टेलिंग स्किल्स, एंड ये स्किल्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो किस तरीके से आप स्किल्स, स्टोरी टेलिंग स्किल्स सीखेंगे, वो भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? तो ये पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स में आता है। अब आता है कि हमारे बिजनेस में जो स्किल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो रिक्वायर्ड है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स। अब नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स क्या स्किल्स है, किस तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स क्या क्या हमने सीखनी जरूरी है? पहला है प्रोस्पेक्टिंग स्किल। अब ये प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग होता है कि आप अपने पर्सन को अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस दे सकते हैं, राइट? दिस दैट इज प्रोस्पेक्टिंग स्किल, आप उसको थोड़ा अवेयर कर रहे हो, ठीक है? अब किस तरीके से करना है अवेयर, क्या क्या चीज है, वो आप प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स में सीखेंगे। दूसरा आता है इनविटेशन। हमें किस तरीके से इनवाइट करना है अपने पर्सन को बिजनेस वेबिनार में, अगर आपका कोई बिजनेस वेबिनार हो रहा है, ऑनलाइन सेशन हो रहा है, उसमें किस तरीके से आप अपने पर्सन को इनवाइट कर सकते हो। अगर आप ऑफिस किसी को बुलाना है, तो किस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो अपने पर्सन को ऑफिस के लिए। अगर कोई आपका एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, किसी हॉल में सेमिनार हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तो वहां पे आप किस तरीके से इनवाइट कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आपको सीखने वाले हो आप इनविटेशन स्किल्स में। एंड इनविटेशन के टाइम पे हमें किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या बोलना है और क्या क्या नहीं बोलना है, वो सारा आप इनविटेशन स्किल्स में सीखने वाले हो। तीसरा आता है प्रेजेंटेशन। अब जब हमने फाइनली अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करनी है, अपना बिजनेस प्लान शेयर करना है अपने पर्सन के साथ, तो कैसे हमने बिजनेस प्लान, क्या हमारा तरीका होना चाहिए प्रेजेंटेशन करने का, देने का क्या तरीका होना चाहिए हमने अपने बिजनेस शेयर करने का, वो हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स में हम वो कवर अप करेंगे। फोर्थ वन इज फॉलो अप स्किल्स। जो प्रेजेंटेशन सब कुछ हो गया, उसने बिजनेस वगैरह सुन लिया, उसके बाद जो आता है दैट इज फॉलो अप, राइट?
जिस तरीके से हमने फॉलो अप लेना होता है कि अच्छा आपने अब बिजनेस प्लान सुना, अब क्या करना है, किस तरीके से उसको एक्सपोजर देना है, तो क्या किस तरीके से हम उसको फॉलो अप कर सकते हैं, वो आपको फॉलो अप स्किल्स में, फॉलो अप सेशन में आपको सीखेंगे। और आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब इस दौरान, फॉलो अप के दौरान हो सकता है वो कुछ ऑब्जेक्शंस, बिजनेस के बाद वो कुछ ऑब्जेक्शंस भी पुट करे, राइट? आपके भी कुछ ऑब्जेक्शंस हुए होंगे स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट महंगा है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, घर वाले मना कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अब स्टडी कर रहा हूँ, मैं जॉब पे हूँ, राइट? तो मुख्तलिफ ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो उन ऑब्जेक्शंस, अब ये ऑब्जेक्शंस तो आपके प्रोस्पेक्ट्स भी आपको कर सकते हैं ना, तो उन ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, वो आप सीखने वाले हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स में, राइट? एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग स्किल। अपने प्रोस्पेक्ट को बिलिंग तक कैसे लाना है, जब वो बिलिंग करेगा, जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा, एंड जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा आपको इनकम आएगी, राइट? तो वो क्लोजिंग स्किल्स में आप सीखने वाले हो। तो ये कुछ स्किल्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सीखना, जो आप आने वाले सेशंस में, अपकमिंग सेशंस में सीखने वाले हो। ठीक है? तो इसी के साथ हमारा यहाँ का वीडियो खत्म होता है, बट जाते-जाते मैं आपको यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आपको बताना चाहूँगा, जो आपको पता होनी चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट योर केवाईसी इन फर्स्ट हैंड टू गेट बोनसेस। आपके केवाईसी कंप्लीट होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके आपको बोनसेस मिलेंगे। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है, तो शायद आपको ज़्यादा टैक्स कटे, आपको बोनस में से जब आपका पे आउट आएगा, तो ज़्यादा टैक्स आपको कटने के चांसेस है। तो जल्दी से जल्दी, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो उसको बनवाइए एंड अपना केवाईसी डन कीजिए। पैन कार्ड इज वेरी मैंडेटरी एंड आधार कार्ड इज वेरी मैंडेटरी, राइट? दूसरा इज प्लीज अपडेट योर बैंक डिटेल्स, क्योंकि जब आप अपने बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं करेंगे तो कंपनी पैसा कहाँ भेजेगी, राइट? तो बैंक डिटेल्स अपडेट कीजिए, अपने स्पॉन्सर को बोलिए, अपने अपलाइन को बोलिए कि मेरे बैंक डिटेल्स, मेरे को हेल्प करो बैंक डिटेल्स अपडेट करने में, तो आप कर सकते हो। द रजिस्टर्ड अकाउंट मस्ट हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ द सेम पर्सन ऑन हुज द नेम अकाउंट इज क्रिएटेड, राइट? जो रजिस्टर्ड अकाउंट है, जिस नाम से आपने अपने ही नाम से किया होगा अपना अकाउंट, रजिस्ट्रेशन अपने ही नाम से अपना अकाउंट बनाया होगा, तो दैट मीन्स कि जो भी आपका नाम है, वही नाम आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए, वही नाम आपके पैन कार्ड पे होना चाहिए, वही नाम आपके बैंक डिटेल्स में होना चाहिए। मतलब जो आप बैंक अकाउंट, जो आप अपडेट करेंगे अपने अकाउंट के साथ, वो आप ही के नाम से होना चाहिए। ठीक है? मस्ट ज्वाइन ओवर टेलीग्राम ग्रुप। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। लिंक आप अपने स्पॉन्सर से मांग सकते हैं, जो आपके अपलाइन है उनसे मांग सकते हैं लिंक टेलीग्राम ग्रुप की। ठीक है? तो या आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक मांग सकते हैं। ठीक है? वहां पे आपको बहुत सारे चीजें मिल सकती है, जो टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमारे कुछ बिजनेस अपडेट्स होते हैं कभी कभार, तो वो उसके लिए आप अवेयर रह सकते हो अगर आप ग्रुप में होंगे तो। व्हाट्सएप ग्रुप में आप, आई होप आप ऑलरेडी होंगे उसमें एडेड, अगर नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जहां पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे बिजनेस के। एंड हमारा एक बहुत ही प्यारा सा इंस्टाग्राम पेज भी है, जहां पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आप उसको जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है द हॉक्स कम्युनिटी, राइट? आप सीधा अपने इंस्टाग्राम पे जाके द हॉक्स कम्युनिटी, विदाउट, मतलब कोई स्पेस नहीं है बीच में, कोई अंडरस्कोर नहीं है बीच में, सीधा आप लिखेंगे THEHAWKSCOMMUNITY, आप ये लिखेंगे एंड वहां पे आपको सीधा निकल जाएगा द हॉक्स कम्युनिटी का पेज, एंड उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है? एंड अगर आपके कोई क्वेरीज है इस बिजनेस में, लाइक आपको पेमेंट रिलेटेड कोई इशू है, आपको आईडी एक्टिवेट आपका नहीं हो रहा, आपको बैंक रिलेटेड कोई इशू है, बैंक डिटेल्स के रिलेटेड कोई इशू है, या कोई भी इशू, अगर आपको गाइडेंस, आपके सीनियर आपको गाइड नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे मेरा नंबर दे रखा है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लगा हो, बट इसको अच्छी तरीके से समझना है, इम्प्लीमेंट करना है, एंड अभी आपको जो बाकी के सेशंस है वो भी अटेंड करने हैं, एंड पूरा इसको 10 डेज कंप्लीट करना है। आप इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करना है, ताकि हम 10 दिन के बाद अच्छी तरीके से पूरा प्रोफेशनल होकर इस काम को कर सके एंड इस बिजनेस में सक्सेस अचीव करें। Thank you so much. I wish you all the luck in your business and in your life. Thank you.